सभी अपनी पहचान पत्र को अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है गॉडली सर्विस टू क्रिएट सत्युग, लिबरेट each and every soul, connect to our real identity. अपनी वास्तविक निज स्वरूप से हमारी पहचान कराना और विश्व परिवर्तन द्वारा सत्युग की स्थापना करना इस संस्था का गॉडली इंस्टीट्यूशन का क्या है, लक्ष्य है। और हम सारे बच्चे उसमें सेलेक्टेड सर्वेंट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो हमारी मुरली ट्रेनिंग पीरियड है। हम लोग इंटर्नशिप में हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी मिल रही है और हमें जॉब भी मिल रही है। इंटर्नशिप में क्या होता है, आप सीखते भी हो और आपको सैलरी भी मिलती है, जॉब भी मिलती है। तो वही समय है संगम युग, जब मुरली रूपी ट्रेनिंग और फिर सारा दिन सर्विस पर, कमाई पर। और यहाँ कमाई भी फ्री हैंड है, जितना चाहे कमा लो, फिक्स्ड सैलरी नहीं, कमीशन बेस्ड सैलरी है। काम करो उतना कमा लो, एवरी सेकेंड इनकम है। कितने सेकेंड आप सफल करते हो वो हमारा इनकम बनता है। तो अपने पहचान पत्र को तैयार करें और उसको सबमिट करें। मैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप की पहचान नाम की जगह पर डालेंगे। रूप, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकारी, रंग, ईश्वरीय रंग, आकार कैसा, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, निराकार। पता क्या है हम आत्माओं का, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म। पता क्या है, सॉरी, पिता कौन है। अपने आइडेंटिटी कार्ड में हमेशा पिता का नाम लिखना होता है। तो पिता कौन, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। व्यवसाय क्या, बिजनेस क्या, वही है जो आज आपने बताया ना, सहयोग शक्ति। बाबा के जो विश्व का परिवर्तन है उसमें सहयोग देना और उसको विटनेस के रूप में देखना कैसे परिवर्तन हो रहा है। Exactly. तो सुनिए, अगर जैसे हम बाद में लिख दें, अभी हमको सब समझ लिया है, तो अगर बाद में आपको पोस्ट कर दें तो? ठीक है। जी जी, बस। फिर अपनी थैंक क्वालिफिकेशन, यू। थैंक यू। क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास? क्वालिफिकेशन जो है ये हमारा
क्या है, फ्रेगनेंस जो है हमारी, ये सारे गुण, हमारी शक्तियां जो आज आपने बताई हैं, विशेषताएं हैं, ये हमारी सारी क्वालिफिकेशंस ही हैं, जो सत्य हैं। मैं मेरे पास हैं, आत्मा के रूप में मेरे पास है। और बाबा, जब मैं नीचे वर्क करने जाती हूँ, जॉब करने, तो उनको लेके चलती हूँ, यही अस्त्र, इन्हीं को मैंने यूज करना है। ये क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, और बताइए और क्या क्वालिफिकेशन है? हम्म। ओम शांति। शांति। बाबा का दृष्टिकोण, बाबा के संकल्प। बाबा के दृष्टिकोण, बाबा का संकल्प, आपकी संकल्प क्वालिफिकेशन। मेरी पावर है। जो जो बाबा दिखाएंगे, जो मुझे संकल्प देंगे, आपकी वही संकल्प यूज करूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा योर क्वालिफिकेशन। मैं बाबा की ईश्वरी संतान हूँ। आई एम हम्म। प्योर कॉन्शियंट बीइंग। हम्म। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। एक ईश्वर। क्वालिफिकेशन। और ईश्वरी सर्विस पे हूँ, गॉडली सर्विस पे हूँ। वो तो सर्विस हो गई ना। जी, तो आप ईश्वरी संतान हूँ ना। जब आप ईश्वरी अपना, संतान। आप लोग थोड़ा एकदम, जो क्वेश्चन होता है उसको पहले पूरी तरह से समझा, उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंगली चलना है। एक ही आंसर हर जगह नहीं फिट होएगा। क्वालिफिकेशन मतलब होता है आपने कौन सी डिग्रीज ली हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है। तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? वी आर मास्टर ऑलमाइटी। परमात्मा के जितने गुण, जितनी शक्तियां, उनके हम मास्टर हैं। मतलब उसको हमने एडॉप्ट किया है ना। मास्टर्स करते हैं ना, मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन आर्ट, मास्टर्स जी इन जी जी। कॉमर्स, राइट। तो वो क्वालिफिकेशन है मुझात्मा की, कि जो जो परमात्मा के गुण है, परमात्मा की शक्तियां हैं, वो मैं उसकी संतान के रूप में मैं धारण करती हूँ। मैं मास्टर हूँ उसकी ना। बाबा ने ही तो बताया ना, यू आर मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर लवफुल, मास्टर पीसफुल, मास्टर पावरफुल, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है? आप कहीं जॉब पे जाते हो, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? 84 बर्थ्स के। Yes, I have experience of 84 births as सतयुगी देवता, त्रेता युगी क्षत्रिय, जी। द्वापर युगी वैश्य, कलयुगी शूद्र। शूद्र एंड संगम युगी हाँ, ब्राह्मण। ठीक है। These are my experiences. तो हम अलग कर पाएंगे, है ना। स्वयं को इस तरह से अलग करना है कि देखो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब अगर हम स्थूल रूप में भी कोई भी डिग्री ले लेते हैं, तो हम सिर्फ उसी से तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते कि मैं तो एमए हूँ, एमए हूँ, एमए हूँ। ऐसे तो नहीं बोलते। अगर आपसे पूछे आपका नाम, तो एमए तो नहीं बोलते, बोलते कि नाम तो सोनिया है। एक्सपीरियंस, हाँ मैंने ये जगह पे जॉब किया, वो जगह पे जॉब किया, पर उस जॉब को तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना देते। हम वहां जॉब करते हैं। आई एम अ टीचर इन अ स्कूल, बट आई एम सोनिया, आई एम एन हाउस वाइफ ऑल्सो। तो अलग है ना। तो स्वयं को इस ड्रामा से अलग करने के लिए अपना ये आईडी कार्ड याद रखना है कि नाउ फॉर दिस युग, for this part of the drama, me, point of light, egoless, 、,
पीसफुल, फुल हूं मैं पीस में, पार्शियल पीस नहीं हूं, फुल पीस, दैट इज पीसफुल। पार्शियल नॉलेजफुल नहीं हूं, नॉलेज फुल, पीसफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल। कोई भी पावर्स पार्शियल नहीं है, फुल है, exactly like my father, and I am playing this role of Brahman इस युग में। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हुए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आई एम एन एक्टर, बहुत ही उम्दा एक्टर हूँ, इसीलिए मुझे सारे तरह के रोल मिले। 84 मूवीज मुझ आत्मा ने, एक्टर ने प्ले करी। मूवीज अलग, मैं आत्मा एकदम अलग। मूवीज मेरी पहचान नहीं है, मैं आत्मा इतनी काबिल, मैं आत्मा इतनी फुल, इतनी कंप्लीट, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी प्योर, इतनी पावरफुल, इतनी इंटेलिजेंट। Full sponge. Full sponge. Yes, I am so powerful that I got all these roles, all the 84 roles. ऐसा कोई रोल नहीं, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं जिसका एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया। इसीलिए आई एम अ एक्सपीरियंस्ड सोल, बट नॉट द रोल। ये कॉन्शियसनेस जगाना है। मैं कॉन्शियस हूं इन सभी रोल्स के प्रति, पूरे ड्रामा के प्रति। इसीलिए पहचान पत्र तैयार रखना है। मैं गॉडली सर्विस पर हूँ, एंड आई डिक्लेयर नाउ माई सेल्फ एज अ गॉडली सर्वेंट, ईश्वरीय सेवाधारी। जब ये आपके अंदर जगा हुआ रहेगा, और फिर ये याद रहे कि मुरली क्या है, ट्रेनिंग पीरियड है मेरा। सभी अपनी ट्रेनिंग में सज हो जाए, नोट करें अपने नोटपैड में कि आज ओम शांति। ओम शांति। और शांति, तो फिर इसको ऐसे भी एक्सपीरियंस और जॉब को लिख सकते हैं ना, जैसे मैं आत्मा उंगली उंगली हूँ, तो मेरे चारों ओर सृष्टि चक्र घूम रहा है, इसकी मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं उसमें हूँ नहीं। जैसे आज आपने 4 सीजन्स के बारे में बताया ना, जैसे कि सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं, मेरे चारों ओर सृष्टि चक्र, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं आत्मा उससे अलग हूँ, देख पा रही हूँ। तो मेरे चारों ओर थोड़ी है, मेरे ठीक सामने है। हाँ जी, सृष्टि चक्र मेरे सामने है, सामने है, हाँ, मैं एक उसके अलग। जी तो जब मैं रोल में आती भी, जब बाबा मुझे रोल में लाता ड्रामा जी। अनुसार, तो मैं हम्म कॉन्शियस हूँ कि ये रोल हम्म, और मैं आत्मा हम्म, एकदम अलग हूँ। अलग। तो आज 19 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो सभी अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में, शिव पिता, ब्रह्मा बड़ी माँ और मम्मा छोटी माँ के सम्मुख कॉन्शियसली, जिस दिन ये मुरली बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई थी, उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो एनर्जी रही हुई है, उसका जो ऑरा है, उसकी जो पावर है, उसमें जो लेजर बीम्स हैं,
जो मुझ आत्मा को प्योरीफाई करते हैं, बिल्कुल उस एरा में जाके सब बैठ जाएंगे। डायरेक्ट फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस मुरली, ये तो सेकंड या थर्ड वर्जन है, पर हम अपनी बुद्धि, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ काल चक्र के उस समय में प्रवेश करेंगे। फुल अथॉरिटी के साथ। जब फर्स्ट टाइम बाबा ने ये वर्जन रिलीज करा था, और मुझे आत्मा के ऊपर से वो सारी लेयर्स, वो सारी झूठी आइडेंटिटीज उतर गई, उतर रही और उतरती जाएंगी। तो फुल कॉन्शियसनेस के साथ वहां डायरी पेन के साथ बैठे। आज 3 शक्तियों का ये त्योहार भी चल रहा। तो वो अष्ट शक्तियां जो शिव पिता ने ब्रह्मा माँ और जगदम्बा सरस्वती के थ्रू हम आत्माओं में प्रवाहित करे, स्थापित करे, इसकी पालना कैसे करनी है, उन्हें सारा दिन जागृत कैसे रखना है, उसकी शक्ति, उसकी युक्ति, उसकी विधि अपने लिए नोट करेंगे। मीठे मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। फर्स्ट विधि निश्चय, जैसे पहचान पत्र वैसे निश्चय पत्र। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। आ गया पॉइंट। जैसे ये निश्चय हो कि अब मुझे आत्मा का रोल सिर्फ ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय सेवाधारी के रूप में है। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न दीदी, न जीजा, न काका, न चाचा, न मामा, और कोई भी रोल, उससे जुड़े हुए इमोशंस, उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स, अब ये सब मैं नहीं। निश्चय के साथ कि मैंने इसी देह में बैठे बैठे एक डिग्री ली है। जैसे आर्मी के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, व्हेन दे आर क्वालिफाइड, है ना, उनको जब डिग्री मिल जाती है तो एक ओथ होती है उनकी, निश्चय पत्र। क्या ओथ होती है कि नाउ आई एम ऑन द सर्विस। अब मैं सर्व करूंगा अपने नेशन को, अपनी गवर्नमेंट को, थ्रू माय क्वालिफिकेशन। जो बाबा ने आके हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी दी है, एक आइडेंटिटी दी है, जब सारी आइडेंटिटी को त्याग पत्र दे दो, माता की आइडेंटिटी को, पिता की आइडेंटिटी को, सबको त्याग पत्र, विड्रॉ फ्रॉम ऑल दोज रोल्स। सिर्फ अब एक रोल ही प्ले कर सकते, जैसे सोल्जर सिर्फ एक रोल प्ले कर सकता,
उसका सबसे इम्पोर्टेंट इज देश, फिर है घर द्वार। इस तरह अब हमारे लिए हम सारी ब्राह्मण सेना के लिए डबल अहिंसक, निशस्त्र, सिर्फ एक ही शस्त्र है, एंड दैट इज पीस। अपनी साइलेंस की शक्ति से उसी को अपना शस्त्र बनाकर हमें ये सारी फॉल्स माया की जो नगरी है उसे क्या करना है? डिस्ट्रॉय, मर्ज कर देना है। और जो रियल आइडेंटिटी है हर आत्मा की, उसे इमर्ज करने में बाबा का सहयोगी बनना है, सर्विस करनी है। तो उसके लिए पहला पॉइंट इज निश्चय। प्रश्न, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? तो मैं आत्मा वैसे तो स्पीचलेस, साउंडलेस, लैंग्वेज लेस हूं, पर मैं रोल के लिए स्पीच में आती हूँ, बातों में आती हूँ। तो उत्तर में बाप दादा कहते, जब ये पॉइंट ऑफ लाइट, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय चैतन्य शक्तियां सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज मुझ आत्मा ने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसी ऐसी सेवा की। तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं, देते हैं अपनी ऐसे बाबा को रोज पोता मेल। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। सिर्फ अपनी बुराइयां अच्छाइयां नहीं लिखनी है बाबा को पोता मेल। मैं आज क्या सर्विस कर पाई, मैं कितनी कॉन्शियसनेस से देख पाई, कितने कॉन्शियसनेस से अपनी रियल कॉन्शियसनेस से बोल पाई। साइलेंस से बोला, साइलेंस से देखा, साइलेंस के साथ सुना, साइलेंस के साथ कर्म किए। ये मैं कितना हद तक कर पाए, कितनों को आत्मा देख पाए, कितनी देर देख पाए, उनके सत्य स्वरूप को पहचान पाए, उन्हें साइलेंस में उनकी स्मृति दिला पाए। मुख से नहीं बोला, दृष्टि से बोला। उनको कितनी बार सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, उनका एंजेलिक फॉर्म कितनी देर देखा, उनका बिंदु रूप परम धाम में कितनी देर देखा। ऐसी सर्विस मैं कितना कर पाई, बाबा को लिख के देना। गीत, चलो चलो माँ, चलो चले माँ। सुनते हैं गीत को। चलो चलो माँ, चलो चलो माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चलो माँ, हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चलो माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चलो माँ,
चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ। महसूस किया ब्रह्मा माँ, Beautiful, very loveful song. बचपन याद आ गया, महसूस किया चलाई थी। माँ, उन दोनों की छाँव, उन दोनों का शिव माँ, ब्रह्मा माँ, जगदम्बा माँ, सारी दादियाँ, कितने प्रोटेक्शन में हम बच्चे हैं। और कितना सत्य है ये गीत कि बाबा हमें, शिव माँ हमें कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में प्रवेश कराते। जो कुछ यहाँ चुभता है, वो सारे रूल्स, वो सारी आइडेंटिटीज, उससे जुड़े हुए इमोशंस, सब कांटे हैं। उससे जुड़ी फीलिंग्स सब कांटे हैं। सारे अहंकार रूपी कांटों से निरअहंकारिता रूपी फूलों के बगीचे में शिव माँ हमें प्रवेश कराते। और ये ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी हमारे वहां प्रोटेक्शन बनकर रहते कि बच्चे यहाँ टिके, बच्चे यहाँ रहें, बार बार अहंकार के कांटे में ना जाए, रोल आइडेंटिटी के कांटे में ना जाए। ओम शांति। तो सारे एंजल्स जानते हैं, डायमंड बच्चे जानते हैं, कांटों से फूलों की दुनिया में जाना ही है। सत्युगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं कांटे में से, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते। देखें ड्रामा को, सामने घटित होता हुआ। तुम बच्चे, हम आत्माएं, साक्षी, प्योर न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स, एकदम न्यूट्रल होकर अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुख धाम में चलें। चलने का भी राज समझना, चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे, आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे, उसमें जितनी मास्टरी करेंगे, जितने अच्छे से उस पाठ को पक्का करेंगे, चलेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में कहाँ लिखी हुई है कि स्वयं परम पिता परमात्मा अपने पहचान पत्र के साथ धरा पर आता है कि बच्चे में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम का निवासी तुम बच्चों के लिए इस धरा पर, इस ब्रह्मातन में आया हूँ। अपना पोस्ट ऑफिस निश्चित किया है मैंने। मैंने एक निर्धारित मुकर्रर स्थान लिया है, आबू तन लिया है, ब्रह्मातन। वैसे मैं आइडेंटिटी लेस हूँ, पर तुम बच्चों के लिए मैंने एक आइडेंटिटी भी ली है, एक रथ भी लिया, एक शरीर भी लिया। वैसे मैं अशरीरी हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, पर तुम बच्चों के लिए मैं नीचे आया हूँ। पढ़ाने वाला कौन? ये कहाँ है किसी भी वेद शास्त्र में? फिर तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, सिर्फ आकर आत्मा का ज्ञान नहीं देता, पहले तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूँ, मुख वंशावली एडॉप्ट करता हूँ। कहाँ है किसी वेद शास्त्र में कि भगवान ने आकर आत्माओं को एडॉप्ट किया, बच्चा बनाया? कैसे नाम पड़ा तुम माता पिता हम बालक तेरे?
ये कैसे नाम पड़ा, ये भजन कैसे पढ़ा? इसका राज कहाँ है किसी वेद शास्त्र? बल गीता में राजयोग लिखा हुआ है, राजाई के लिए पढ़ाई है, तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे, राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए ना। ये कोई साधु संत मनुष्य गुरु गोसाई देवी देवता नहीं है, ये तो निराकार निर्विकार निरअहंकार परम शक्ति परम पिता परम आत्मा देवों का देव, पतियों का पति, सखाओं का सखा, सर्जन्स का सर्जन, गुरुओं का गुरु, शिक्षकों का शिक्षक, सुप्रीम शिक्षक, सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। जिन्हों को कल पहले मुआफिक निश्चय होगा ना, उन्हों को ही होगा। मेरी जो डांस टीचर है, आपको पता है, जब वो अपने महाराज जी का नाम भी लेती है ना, एक सेकंड के लिए उनकी बात भी करती है ना, तो पहले अपने दोनों कानों को छूती है, निरअहंकारी बनती है कि उनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे तो मैं तो उनके सामने बूंद हूँ, मैं तो उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हूँ। उनकी ये एक्ट हर बार मुझे ये लगाती थी या लगाती है कि एक मनुष्य गुरु के प्रति इतना आदर इतना सम्मान कि उनका नाम लेते भी वो अपने कान पकड़ लेती, अपनी आंखें एकदम नीचे कर लेती, अपना स्वर एकदम मध्यम कर लेती, इतना रिगार्ड। और जब हम शिव बाबा बोलते, उनको कितना सस्ता, उनको कितना इजी, उनको कितना हल्का बोलते हैं। बाबा है ना, बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है, बाबा करता है। बाबा क्या स्थूल कार्यों के लिए इस दुनिया में आए? बाबा स्वर्ग की स्थापना हेतु आए। बाबा मुझे मेरी निराकार स्थिति, निर्विकार स्थिति, निरअहंकार स्थिति में स्थापित करने आए। वो गाड़ी चलाने वो छोटे छोटे काम करने थोड़ी आए। तो कई बार लगता कि हम सिंपल मनुष्यों को भी उतना आदर सम्मान दे देते हैं उनके पद प्रतिष्ठा अनुसार, पर जो स्वयं परम पिता परमात्मा है, जब उसका नाम लेते, जब उसको याद करते, तो कितने अलबेले होते हैं, कितने नाशुक्रे होते हैं, कहीं भी उन्हें फिट कर देते हैं। वो जो टीचर है, डांस टीचर, वो अपनी गलतियों में कभी भी गुरुजी को नहीं लाती। वो हमेशा बोलेंगी गुरुजी कहाँ, गुरुजी कहाँ। मैं शी इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, शी डज टू मच, मतलब उस तरह से बहुत हाई, बट द मोमेंट शी टेक्स नेम, एकदम निरहंकारी, दोनों कानों को हाथ लगाते, वो भी क्रॉस में, सीधे सीधे भी नहीं, क्रॉस में ऐसे ऐसे कानों को हाथ लगे। महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने ये बताया, महाराज जी की ये दीक्षा है। तो लगता कि एक मनुष्य के प्रति इतना आदर सम्मान, और परमपिता परमात्मा प्रति इतना सम्मान भी नहीं कि जब उसकी मुरली उठा रहे, जब उसकी क्लास में जा रहे, जब उसके लिए अमृत वेला उठ रहे, तो वो कॉन्शियसनेस हो कि भाई किससे मिलने जा रही हूँ,
किसकी क्लास में हूँ, किसकी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, किसका बैच मैंने लगाया, मेरी आवाज, मेरी दृष्टि, ये सब कैसे अलबेली हो जाती। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई साधु संत या मनुष्य साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं परम पिता परमात्मा है, जिन्हों को कल पहले मुआफिक निश्चय होना होगा ना, उन्हों को हो ही जाएगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई ना। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अनकंडीशनल। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके, वे तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग है। सिर्फ पढ़ाता नहीं है बाबा, उस वक्त हमें कनेक्ट कर लेता है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। ये प्योरिफिकेशन हो रहा होता है। जितनी देर हम मुरली में होते हैं ना, हम कॉन्शियसली जाने हम ना जाने, हम कॉन्शियसली पहचान पाए कि हाँ मेरा आज प्योरिफिकेशन हुआ, हाँ मेरी आज कुछ सफाई हुई, हाँ मेरी कुछ परतें साफ हुई, ये मुझे दिखे मुझे ना दिखे। पर जितनी देर हम मुरली में होते हैं, जितनी बार मुरली पढ़ते हैं, जितनी बार उसका मंथन करते हैं, हमारी प्योरिफिकेशन होती है, हम पवित्र होते जाते हैं, हमारा स्नान होता है। इसको महसूस करिए, अपनी जर्नी को थोड़ा घुमा करके देखिए कि कितना कुछ मुझ में कॉन्शियसली बदला है और कुछ कुछ तो ऑटोमेटिकली बदल गया। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, पुरुषार्थ नहीं किया, हो गया, स्वतः हो गया। तो समझ में आएगा कि मुरली एक खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वे राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्त माला में है, यह है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना उच्च बनेंगे। हम जितना ज्ञान उठाएंगे मतलब वो उसका स्वरूप बन जाएंगे, वो मेरी पहचान बन जाएगी, वो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब उसका स्वरूप बनते जाएंगे उतना उच्च बनते जाएंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी नंबरवार है, उन्हों के नाम तो मशहूर है। ये ज्ञान कोई में भी है नहीं, तो समझाना चाहिए ये ज्ञान देने वाला व अथॉरिटी स्वयं परम पिता सुप्रीम
प्योरेस्ट, पावरफुल, हाईएस्ट बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रज, उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। सारी आइडेंटिटी से मुक्त करके एक आइडेंटिटी में लाते हैं, तुम ब्राह्मण हो। सर्व संबंधों से मुक्त करके सर्व संबंधों में खुद को फिट करके कहते हैं मुझे ही पिता मानो, मुझे ही माता मानो, मुझे ही पति मानो, मुझे ही बच्चा मानो। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके, क्योंकि वह तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये युक्ति रची है, ये ब्राह्मण चोला एक युक्ति है, रियल नहीं है। ये युक्ति है जिससे मैं अपनी रियलिटी में पहुंच रही हूँ। देहबान तज कर, फिर ब्राह्मण चोला भी तज कर। अभी सारे काका मामा चाचा माँ बाप भाई बहन सगा पति पत्नी बच्चा, ये सारी आइडेंटिटीज को मर्ज करके बाबा ने एक आइडेंटिटी बना दी कि अच्छा बच्चे तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। पहले तो एक आइडेंटिटी में आओ। क्या कर रहा है बाबा? एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता की स्थापना कर रहा है। तो पहले तो हमारे इस विस्तार से हमें समेट के एक आइडेंटिटी में लाता ब्राह्मण। फिर क्या करता? उससे भी छुड़वा कर क्या याद दिलाता उस ब्राह्मण चोले में? तुम निराकार हो, तुम निर्विकार हो, तुम निरअहंकार। अहंकार मतलब नो आइडेंटिटी। फिर इसमें स्थित कराता, मतलब ब्राह्मण से भी मुक्त, फरिश्ते से भी मुक्त, ईश्वरीय सेवाधारी से भी मुक्त, और फाइनली ईश्वरीय संतान रूपी आइडेंटिटी से भी मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है, सोल आइडेंटिटी में फिक्स कर देता है। और उस सोल आइडेंटिटी से पूरा सत्युग त्रेता हम चलते हैं। इसीलिए वहां बाबा याद नहीं रहता। इंडिपेंडेंट, सेल्फ सस्टेन्ड, सोल कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस, फुल कॉन्शियसनेस में बाबा हमें इंडिपेंडेंट बनाकर सत्युग में छोड़ देता है, वह अपनी डिपेंडेंसी से भी मुक्त कर देता है। तो बाबा की इस विधि को समझ, एक विधि है, ये एक युक्ति है, परंतु ये सब बातें समझाने वाला एक है। दिखलाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा, सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं। स्पीचलेस है वो, वर्डलेस है वो, लैंग्वेजलेस है वो, प्योर साइलेंस है वो। पर फिर भी ब्रह्मा तन द्वारा बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते। धर्म कैसे रचा जाता? ये भी मुझ आत्मा को, मुझ एक्टर को बाबा बताते हैं। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते। तुम आकर प्योर पायस पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु निराकार आत्मा आकर बेहद के बच्चे, ईश्वरीय संतान बने। क्राइस्ट के फॉलोवर्स कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोवर्स हैं, बच्चे नहीं।
यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप ठहरे। वह निराकार है, ये साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही इस वोकैबुलरी द्वारा ही, इन वर्ड्स द्वारा, महावाक्यों द्वारा ही शिव बाबा निराकार स्पीचलेस ने अपने निराकार बच्चों को रचा है। अब हम बिंदु रूप ज्योत स्वरूप में भी, कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी तो बहुत बड़ी है। मुझ आत्मा को, ईश्वरीय संतान को अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म में आना है, पर अपनी डीप साइलेंस के साथ, जीरो आइडेंटिटी के साथ, जीरो कॉन्शियसनेस के साथ, एम्प्टीनेस के साथ, प्योर साइलेंस के साथ, ज्ञान के साथ। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो, जरूर पढ़ो। क्या कौन सा पाठ पक्का करो? पढ़ो जरूर। कौन सा पाठ पक्का करो? कौन सा पाठ पक्का करते हैं? घड़ी घड़ी आधा घड़ी। मैं आत्मा हूँ और निर्विकारी, निरंकारी, निराकारी हूँ। अच्छा, दूसरे भी सवाल। ज्योत स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट। मैं कोई कारण मैं से आत्मा साइलेंस बीइंग हूँ, ये पता करना है। बिल्कुल साइलेंस। साइलेंस बीइंग हूँ, निराकार हूँ, निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, आइडेंटिटी से अलग हूँ। आइडेंटिटी एक चोला है, आइडेंटिटी एक एक्ट है, आइडेंटिटी एक रोल है जो डायरेक्टर ने मुझे दी है, पर मैं आत्मा अलग हूँ। ये घड़ी घड़ी पक्का करना है। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना। वे सब भी चक्र में आ जाता है, एकदम बार बार चक्र से अलग। 84 का चक्र देखा, तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नट शेल है। झाड़ में डिटेल है तो झाड़ के भी नीचे बैठ गए, और चक्र में नट शेल है तो विस्तार को भी जाना और सार को भी जानने वाली मैं आत्मा। समझाया भी है वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता, फिर वृद्धि होती। झाड़ भी दिखाया कैसे फाउंडेशन निकलता। कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट को जरूर समझानी। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है, बाकी सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय चाहिए। अंदर मैं आत्मा अलग अलग रोल्स में मूव कर रही हूँ, ये निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर है। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाले बाबा भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद का बाप आते ही हैं, कल्प के संगम युग है।
गीता में भूल कर दी। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं सभी उस रामायण की सीता रूपी हो और मैं उस रामायण कथा में राम रूपी हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। वह लंका नहीं, ऐसे नहीं, वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले कंप्लीट प्योर पवित्र था, पावन था, सुख शांति पवित्रता के साथ थी। एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर न्यूट्रल एनर्जी जो हूँ, मेरा बेहद का बाप है। उनसे वर्षा ले रही हूँ। पुरुषार्थ में कभी छूटना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिलता है। यह तो सर्टेन है, निश्चित है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे। वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही। जो नहीं पढ़ते तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। कल भी कहा, आज भी कहा बाबा ने। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएंगे। प्रजा भी नंबरवार तो है, कोई गरीब कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ मुरली। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस ट्रेनिंग की। एक ना मिले दूसरे से। तो मैं आत्मा कंपैरिजन से मुक्त, कंपटीशन से मुक्त, बाहर देखने से मुक्त, एक ना मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है? सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पाठ बजाने की। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते। निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तभी ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए, संशय में डाल देती हूँ। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम हर्षा। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसा होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही माया बिगड़ डालती। दुश्मन सामने खड़ा है। तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। तो जब बाबा यहाँ पे दुश्मन वर्ड बोल रहा है तो वो घृणा से नहीं। बाबा घृणा की एनर्जी नहीं देता, नफरत की एनर्जी नहीं देता। बाबा अलर्ट होने की एनर्जी देता है कि और कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि तुम तो डबल है हिंसक हो। तुम हिंसा तो कर नहीं सकते। तो तुम्हें ये जो लड़ाई है, तुम्हें जो ये विजय पानी है, उसमें तुम्हारा अस्त्र शस्त्र साइलेंस है। तो दुश्मन यानी मन में जो दुष्प्रभाव है, माया ना क्या करा है, मन को दुष्प्रभावों से ग्रसित कर दिया। फॉल्स आइडेंटिटीज में मन को फंसा दिया। बाबा इतना पावरफुल ज्ञान देता है, फिर भी मन फिसल जाता है। मन घड़ी घड़ी आइडेंटिटी में चला जाता है। इतना माया ने मन पर दुष्प्रभाव किया। तो सिर्फ उस प्रभाव से
खुद को मुक्त करने के लिए बाबा क्या कहता है? सिर्फ अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते, पढ़ाई को छोड़ा, गोया बाप टीचर सदगुरु को भी छोड़ दिया। वे तो गुरु बदलते रहते, अनेक गुरु करते, यह तो एक ही सदगुरु है। ये अपनी महिमा नहीं करते। कितना बाबा निरहंकारी। बाबा की निरहंकारिता को ना बैठ कर महसूस करा करे कि बताओ कितना निरहंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी, कितने साधारण तन में आता, कितने गुप्त रीति आता, कैसे बच्चों को आगे कर देता, खुद को पीछे रखता, कैसे निरहंकारी होकर अपनी पहचान देता है। कभी आकर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहचान दी है? आई एम प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोले? हमेशा उसके लिए 10 लोग खड़े होते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बोलने के लिए। किसी भी नामी ग्रामी के आगे वो खुद आके माइक पकड़ के कभी बोलता है सुनो मैं आईएएस ऑफिसर? नहीं, उनके पहले कोई एक कोऑर्डिनेटर होगा, वो आकर पूरा उनका परिचय देगा, तब वो भाई स्टेज पर आएंगे। और मेरा बाबा कितना निरहंकारी, जो खुद आकर माइक पकड़ के बोलता मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ, मैं सर्व शक्तिवान हूँ। कितना निरहंकारी मेरा बाबा। कितने बूढ़े तन को यूज करता, कैसे बच्चों को हर जगह आगे करके उनको पूजनीय बना देता, डबल पूजनीय, और खुद को सिंगल पूजनीय बनाता। इतनी श्रेष्ठ रचना रचता है सत्युग, पर उसका एक सेकंड भी भोगना नहीं करता, अभोगता। कितना निरहंकारी है मेरा बाबा। तो जितना निरहंकारी, चलो अपना नहीं तो बाबा के निरअहंकारिता, बाबा के निराकार, बाबा के निर्विकारी स्वरूप को चलो उसी पे मंथन करो, मन शुद्ध होगा, बुद्धि पवित्र होगी, सारी फॉल्स आइडेंटिटीज डाइल्यूट होंगी, सारा अहंकार डाइल्यूट होगा। जितना निरहंकारिता पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चाहे वो बाबा की निरहंकारिता हो, चाहे स्वयं की निरहंकारिता हो, चाहे ब्रह्मा बाबा की निरहंकारिता हो, चाहे मम्मा की निरहंकारिता हो, चाहे दादियों की निरहंकारिता हो, जितना निरअहंकारिता पर हमारा मंथन चलेगा, हम हर एक की निरअहंकारिता को देख पाएंगे। उतना मेरी स्वयं की निरअहंकारिता इमर्ज, फॉर्म लेती चली जाएगी, स्वरूप बनती जाएगी, अपने रियल फॉर्म में, जागृत फॉर्म में आ जाएगी। सोई पड़ी है ना वो, तो जागृत हो जाएगी। लॉजिक लग रहा है इस पॉइंट पे? अपनी महिमा नहीं करते बाप, अपना परिचय स्वयं आकर देते। कितना निरहंकार। भक्त लोग गाते हैं ना शिवाय नमः, तुम मात पिता, इवन देवी देवताओं के भी वो खुद महिमा अपनी करते हैं, हम भक्त उनकी महिमा करते हैं ना। वो कभी अपने देवी देवता अपनी आरती खुद गाते हैं? नहीं ना, भक्त गाते हैं। पर यहाँ बाबा को देखो, अपनी आरती भी खुद बताता है, अपनी महिमा, अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपना कर्तव्य, अपना नाम, अपना रूप, अपना आकार, अपना परिचय, सब कुछ खुद आके देता। कितना निरहंकार। लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आता है ब्रह्मा सरस्वती। शिव बाबा के निरहंकारिता के बाद अगर कोई निरअहंकारी है, निर्विकारी है, निराकारी ना, प्रैक्टिकल रूप में हमें करके दिखाया, दैट इज मम्मा बाबा, ब्रह्मा सरस्वती, जो लक्ष्मी नारायण बाद में बनते।
पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा को ही इतनी क्वालिफिकेशन दे देता हूँ, इतनी अथॉरिटी दे देता हूँ, इतनी काबिलियत दे देता हूँ कि फिर वो विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करने चाहिए, फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाप की तो बात ही अलग है, कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये भी समझाते। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते। शिव बाबा को याद करने से कितना तो बाबा फल देता है, आप देखो, सेकंड सेकंड का फल। अब इतनी पूरी मुरली हम लोग बैठे ना 2 घंटा, कितना विकर्म विनाश हुआ है हमारे अंदर का, हमारे अंदर के कितने स्वभाव, कितने संस्कार, कितनी मान्यता, कितनी ना पत्थरपना, ना सब क्या हो रहा है, विनाश को पा रहा है। हमारी रियल आइडेंटिटी इमर्ज हो रही है। ऐसा हो रहा है ना आप लोगों के साथ? बाबा को बोलो तो सही, क्या बाबा? हो रहा है, जी बाबा, बहुत हो रहा है। जी बाबा, अपने जी अंदर बाबा। की प्योरिफिकेशन को मुरली में फील करते हो ना? करते हो ना सभी अपने अंदर की प्योरिफिकेशन को? बहुत ज्यादा। क्या से क्या बना रहा है बाबा? बिना किसी हिंसा के, बिना किसी कुछ भी नहीं, वो पलटते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। 63 जन्मों का सारा हिसाब किताब एक जन्म में बाबा डाइल्यूट कर रहा। मजाक है? कोई सहज है? कोई साधारण बात है? तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाकर मुझ आत्मा को भ्रम से मुक्त करते जाते। सारे भ्रम बाबा कैसे मुरलियों के पॉइंट्स के द्वारा तोड़ते जाते, बड़ा युक्ति से समझाते। तो बच्चों को समझना भी तो चाहिए ना। पहले तो निश्चय करना चाहिए। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे ही राजयोग सिखाया, उसने ही सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना तो सतयुग में है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आए, बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है ना। वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। मैं आत्मा सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत क्लियर है, अपना वो डिवाइन स्वरूप एकदम क्लियर। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने, कलयुग का अंत, पतित, सतयुग की आदि, पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, ये पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैर आफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा? आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ, ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है,
बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। मैं कितनी कॉन्शियस रही ना रोल एंड सोल के प्रति, ये बाबा को लिख के बताना। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो, बाप समझाते सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे हो सकते हैं, वे धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ये सब हमारे बच्चे अभी अंत का पाठ बजा रहे, स्वर्ग की स्थापना में मदद करने लिए मेरे साथी बने। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें सारी आइडेंटिटी स्वाहा हो जाती, आत्मा एकदम प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाती, अपनी रियलिटी अपनी फुलनेस में आ जाती, स्वर्ग की स्थापना हो जाती। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है, स्वाहा स्वाहा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी अशरीरी नॉलेजफुल पीसफुल ब्लिसफुल आत्माओं बच्चों प्रति जो ईश्वरीय संतान है, उनके प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की बाप दादा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना, निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना के पूरे मददगार बनना, यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है, ये भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर, देखा, नॉलेज का रूप धारण करके, नॉलेज सिर्फ नॉलेज तक सीमित ना रहे, नॉलेज मेरी पहचान बन जाए, मैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग पड़ूं कि मैं प्योर पॉइंट ऑफ लाइट एक्टर हूं, सामने वाला भी एक्टर है। जब तक मेरे अंदर ये निश्चय ये स्वरूप ना ले ले कि हाँ मेरे और कोई आइडेंटिटी नहीं है, तभी बाबा कहते हैं बुद्धि से किनारा करो, तन से नहीं। तन तो कहीं भी बैठा है, क्या फर्क पड़ता है, हिसाब किताब अनुसार तन फिक्स है, तन को कहीं ना कहीं बाबा ने बिठाया है हिसाब किताब अनुसार। तो तन से किनारा नहीं, पर मन और बुद्धि से। एक सेकंड, एक सेकंड। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो, वेरीफाई करो, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति बोले। ओम शांति। इससे पता लगता है माया दुश्मन नहीं है, वो हमको सामान की सीट पर बिठाने, मतलब सत्य स्वरूप दिखाने आती है, वो हमारी दुश्मन नहीं है। अभी दुश्मन बोला था ना तो दुश्मन नहीं है, उसको हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो हमें 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 सत्य स्वरूप बताने आती है कि तुम ये नाटक से अलग हो और तुम सत्य स्वरूप, तुम्हारा जो है वो बिंदु स्वरूप है। दुश्मन का अर्थ होता है ना मन पर जो दुष्प्रभाव है, हाँ माया। जी जी वो माया का दुष्प्रभाव है जो मन पर है, उससे बाबा हमें अटेंशन में लाने आया है, उससे रिलीज जी आया है। तो माया के प्रति भी बाबा हमें सजग करता है, क्योंकि वो क्या कर रही है, उसके द्वारा ही हमारा क्या हो रहा है, रियल आइडेंटिटी क्लियर हो रहा है, सामने आ रहा है। शुक्रिया बाबा। रोशनी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा। तेरा तुझको अर्पण है। और हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति हम सभी संकल्प करें कि हर ब्राह्मण आत्मा अपनी ईश्वरीय आइडेंटिटी में मर्ज हो जाए, सदा उसके प्रति सजग रहे और ईश्वरीय सर्विस पर पदम पदम गुना कमाई कर पाए। मुरली द्वारा प्योरीफाई हो पाए। सबके भीतर की रियल आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, उनकी संपन्नता, उनकी संपूर्णता इमर्ज हो और सत्य की स्थापना हो, सुख शांति की स्थापना हो, पवित्रता की स्थापना हो। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।